और मैं सुनाती हूँ, अभी आया है राम सेतु का ट्रेलर, और ये कोई ट्रेलर रिव्यू नहीं है, मैं मूवी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट मूवी के अंदर कुछ ऐसे छुपे हुए मैसेजेस थे जिसको मैं डिकोड करूँगा आपके सामने, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मूवी में आपको क्या क्या हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि जो हमारा सूट है उसके अंदर मकर इसका नाम है, उसके बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे धर्म के अंदर। जो तालिबान आपको दिखाया है वहाँ पर मैं बताऊँगा कि वो वहाँ पर क्यों गए, और भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद ना पता हो। तो इस मूवी के बारे में डिटेल में जानने से पहले आपको सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में जानना ही पड़ेगा। वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से राम सेतु को तोड़ना पड़ता। कांग्रेस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक राम सेतु आता है, और अगर हम उसको तोड़ देंगे तो शिप्स जो हैं काफ़ी आसानी से हमारे बीच में चली जाएगी और हमको काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। और इसके पीछे जो मेरा लॉजिक है वो ये कि वहाँ पर कन्वर्जन्स काफ़ी ज़्यादा रुके हुए थे, क्योंकि बहुत लोगों का रिस्पेक्ट थी राम सेतु के लिए, उनका एक विश्वास था कि हमारे भगवान कभी यहाँ पर आए थे क्योंकि वहाँ पर राम सेतु है, और राम सेतु हट जाता तो वहाँ पर कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो पाते। उसके अलावा मुझे कोई रीज़न देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शिप्स जो हैं थोड़ी मेहनत करके श्रीलंका के पीछे से भी जा सकते हैं। और यही एक केस था जो कि राम समुद्रम प्रोजेक्ट वर्सेस रामा गोपालन। और रामा गोपालन के बारे में आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये साउथ में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत काम करा है। मैं नीचे लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने जब इस पर केस फाइल करा तो उसके बाद वहाँ पर हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी आते हैं पिक्चर में। तो जब जज ने सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछा कि ये हमको क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो स्वामी जी ने बोला कि हमारी आस्था इसमें जुड़ी हुई है, ये हमारे धर्म का प्रतीक है। तो वहाँ पर जज ने बोला कि क्या आप इसमें वहाँ पर पूजा करने जाते हो, आपका धार्मिक बिलीव कैसा है यहाँ पे। तो स्वामी जी ने बोला कि मैं तो सूर्य भगवान की भी पूजा करता हूँ, तो क्या मैं बार बार सूर्य देवता के पास जाता हूँ उनकी पूजा करने, और ये मेरा अधिकार है कि मैं यहीं से रहकर भी सूर्य देव की पूजा कर सकता हूँ। तो वहाँ पर बताया गया कि हमारी आस्था राम सेतु से है और इसकी वजह से इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये हमारे धर्म का प्रतीक है। तो उसकी वजह से राम सेतु को नहीं तोड़ा गया, और ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट भी हो गया था, क्योंकि बीजेपी के जो दफ्तर थे चेन्नई के आसपास जो साउथ में, उनको तोड़ दिया गया था डीएम के द्वारा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई ये टूट जाए, किसी भी तरह बस ये टूट जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, श्री राम जी के वंशजों ने उनका ध्वस्त कर दिया और आज तक भी राम सेतु है। परंतु अभी तक इसको राष्ट्रीय धरोहर नहीं मिली, ना ही इसके लिए कुछ काम हुआ है। हो सकता है मूवी आने के बाद लोगों को कोई नई चीज़ें पता चले और इस पर काम हो सके। तो हम अगर ट्रेलर देखें तो उसके अंदर हमको पता चलता है कि कैसे राम सेतु को खतरा है, और किससे खतरा है मैंने आपको बता ही दिया। तो उसके लिए हमको प्रूफ लाने पड़ेंगे कि भाई ये राम सेतु हमारा है, क्यों है, हमारे शास्त्र में क्या प्रमाण है। तो मुझे लगता है कि उस लिए हमारा जो अक्षय कुमार है वो जाते हैं तालिबान, क्योंकि आपको पता होगा कि ईरान तक, अफगानिस्तान तक भारत पहले अखंड था, और वहाँ पर कई सारे प्रूफ हैं जो कि ये आज भी बताते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं अस्तित्व वहाँ तक था। चाहे अब ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति थी जो कि वहाँ पर तोड़ी गई थी, और भी कई सारी चीज़ें हैं, हमारे मंदिर है कई सारे जो कि आज भी खुदाई में मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं आर्कियोलॉजिक, वो वहाँ पर जाते हैं कुछ ताम्रपत्र देखने। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे कि इसमें भी कई सारी पांडुलिपियाँ होती हैं जहाँ पर कई सारे उसके अवशेष होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा राम सेतु हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो अक्षय कुमार की हेल्प करेंगे ताकि वो ये सब काम कर सके, वो कोई विष्णु भक्त लगते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ गरुड़ जी दिखाई देते हैं जो कि ईगल की फॉर्म में है। चाहे उनके डेस्क पे देखो, चाहे उनके कैलेंडर पे, चाहे उनके छाते पे, तो हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़े विष्णु भक्त हो जो कि राम सेतु को बचाना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके हमको एक शिप दिखती है बहुत बड़ी जिसका नाम होता है पुष्पक, और पुष्पक विमान से श्री राम जी का क्या कनेक्शन है ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और जो उसके बाद चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है एक सूट जिसका नाम होता है मकर। अभी अंडर वाटर डाइविंग सूट है जहाँ से आप जाके चीज़ें कलेक्ट कर सकते। वैसे अगर आपको समुद्र के नीचे जाना हो और आपको डीप सी डाइविंग करनी हो तो उसके लिए भी अलग अलग सूट आते हैं, बट इस सूट का नाम रखा गया है मकर। अब मकर ही क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि वरुण देवता कौन है, वो समुद्र के देवता हैं और उनकी सवारी है मकर, तो इसका नाम मकर रखना बिल्कुल ही सही बैठता है। और बीच में ही एक सीन आता है जहाँ पर दो हाथ दिखाए जाते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं। अब ये एक सिंबॉलिक मीनिंग मुझे लगता है, क्योंकि जो राम सेतु होता है वो श्री राम जी और माता सीता के बंधन को दर्शाता है, तो हो सकता है ये एक सिंबॉलिक मीनिंग हो जो कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद राम सेतु का लोगो आता है, और राम सेतु में जो आर पे जो एक राम सेतु जैसा दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कैसे अक्षय कुमार एक पत्थर को लेके बाहर आते हैं। अब यहाँ पर दो थ्योरी आती है। पहले तो एक कोई कोरल रीफ हो सकती है जो कि राम सेतु के आसपास बन गई हो, क्योंकि हमारे जैसे ऊपर इकोसिस्टम होता है पेड़ पौधों का, वैसे समुद्र के नीचे कोरल रीफ्स होती हैं, और शायद इसकी कार्बन डेटिंग हो जिससे हमको पता चल सके कि हाँ भाई यहाँ पर कोई सेतु था। और सेकंड है कि हमारे जो राम सेतु बना था वो कई सारे पत्थर पेड़ पौधे वहाँ लगाए गए थे, उनको जोड़ के बना था, तो हो सकता है कि कोई उनको पत्थर मिला हो जिसके ऊपर कार्बन डेटिंग करी जाए। और अगर आप एक वीडियो चाहते हैं जहाँ पर मैं आपको
हमारे वाल्मीकि रामायण में से प्रूफ देके बताऊँ कि राम सेतु कैसा बना था, तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट आए, लाइक शेयर आए, तो शायद मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो ये था पूरा वीडियो। मुझे 3-4 चीज़ें देखने को मिली कि ये चीज़ कनेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं 25 अक्टूबर को क्या हमको देखने को मिलता है थिएटर्स में। बट मुझे लग रहा है कि ये मूवी 21 को रिलीज़ होती तो अच्छा रहता, क्योंकि 21, 22, 23 काफ़ी लंबी छुट्टी आ रही है, तो लोग शायद 21 को देख भी लेते। जो 25 की डेट है वो मुझे कहीं से भी सही नहीं लग रही, क्योंकि 26 को भैया दूज है, बट भैया दूज की छुट्टी नहीं होती और ना ही 25 की पे कोई छुट्टी है। तो अगर ये मूवी अच्छी हुई तो भाई अच्छा परफॉर्म करेगी, बट अगर कुछ भी इन्होंने सेकुलरिज्म ट्राई करा होगा तो मुंह के बल गिर जाएगी मूवी और बहुत लॉस होगा। और शायद ये अक्षय कुमार की 5वीं या 6ठी फ्लॉप फिल्म हो सकती है। तो आपको टीजर कैसा लगा, क्या आप मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, नीचे ज़रूर से कमेंट करके जाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगी और क्या आप मूवी को देखने जाएंगे, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।